मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने आरपीएनएलयू प्रयागराज में लीगल एड क्लिनिक और पैरा लीगल वॉलंटियर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रयागराज, द 29th of August 2024 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज आरपीएनएलयूपी ने आज अपने परिसर में लीगल एड क्लिनिक और 3 दिवसीय पैरा लीगल वॉलंटियर पीएलवी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यूपीएसएलएसए के संरक्षक और आरपीएनएलयूपी के माननीय कुलाधिपति माननीय न्यायमूर्ति अरुण भंसाली की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और समृद्ध बनाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश और यूपीएसएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव और कई अन्य प्रतिष्ठित कानूनी दिग्गजों की उपस्थिति रही। आरपीएनएलयूपी की कुलपति वरिष्ठ प्रो डॉक्टर उषा टंडन ने सभी सम्मानित अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया तथा परिचयात्मक भाषण और स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कानूनी सहायता और सामुदायिक सेवा के प्रति विश्वविद्यालय की अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला तथा छात्रों की शैक्षणिक और व्यवहारिक कानूनी शिक्षा को बढ़ाने में कानूनी सहायता क्लिनिकों और पीएलवी की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने सामाजिक रूप से जागरूक और कानूनी रूप से सक्षम भावी वकीलों को तैयार करने के लिए नैदानिक कानूनी शिक्षा को मुख्यधारा के पाठ्यक्रम में एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने अपने मुख्य भाषण में न्याय वितरण प्रणाली में कानूनी सहायता क्लिनिकों और अर्ध कानूनी स्वयंसेवकों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने समाज के सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित और हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच में अंतर को पाटने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। न्यायमूर्ति भंसाली ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी सहायता केवल संवैधानिक आदेश नहीं है, बल्कि कानून के छात्रों और कानूनी पेशेवरों के लिए नैतिक अनिवार्यता भी है। उन्होंने छात्रों से जरूरतमंदों को कानूनी सहायता प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्धता की भावना को आत्मसात करने का आग्रह किया, जिससे उन्हें सामाजिक आर्थिक बाधाओं को दूर करने में मदद मिल सके जो अक्सर न्याय तक उनकी पहुंच में बाधा डालती हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने अपने व्यवहारिक संबोधन में सामाजिक कानूनी न्याय की अवधारणा और इस आदर्श को साकार करने में पीएलवी की महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तार से बताया। उन्होंने महत्वाकांक्षी कानूनी पेशेवरों से इस नेक काम में सक्रिय रूप से शामिल होने का आह्वान किया, उन्हें याद दिलाया कि कानूनी शिक्षा सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं की समझ के बिना अधूरी है जो गरीबों और कमजोर लोगों के जीवन को आकार देती है। न्यायमूर्ति गुप्ता ने छात्रों को न केवल कानूनी कौशल बल्कि सहानुभूति, मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी की मजबूत भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। द 30th of August से द 1st of September तक चलने वाले पीएलवी प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रख्यात कानूनी विद्वानों और चिकित्सकों द्वारा आयोजित गहन सत्र शामिल होंगे जो प्रतिभागियों को विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं, प्रथाओं और ग्राहक परामर्श की कला में प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिन फील्ड विजिट के लिए समर्पित किया जाता है, जिससे प्रतिभागियों को वंचित समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों और जमीनी स्तर पर कानूनी सहायता तंत्र के कामकाज का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इस आयोजन का एक उल्लेखनीय आकर्षण 21 और द 22nd of August 2024 को आयोजित कॉन्करर्स इंट्रा मूट कोर्ट प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्रदान करना था। उनकी कड़ी मेहनत और कानूनी कौशल की इस स्वीकृति ने नवोदित कानूनी दिमागों को अकादमिक और पेशेवर दोनों प्रयासों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास जारी रखने के लिए प्रेरित किया। लीगल एड क्लिनिक और पीएलवी प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी पहलों के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सामाजिक न्याय, सार्वजनिक सेवा और नैतिक कानूनी अभ्यास की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने समर्पण की पुष्टि करना जारी रखता है। विश्वविद्यालय अपने छात्रों को न केवल कुशल कानूनी पेशेवर बनने के लिए बल्कि समाज में न्याय के लिए दयालु अधिवक्ता बनने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और मूल्यों से लैस करने के अपने मिशन में दृढ़ है। प्रयागराज से सुशील मोदनवाल की खास रिपोर्ट। State Legal Service Authority and Chancellor Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj, Dr. Usha Tandon, Senior Professor and Vice Chancellor of the University, Mr. Santosh Rai, District Judge, Prayagraj, and other judicial officers present here, Mr. Sanjay Singh, Member Secretary, State Legal Service Authority, faculty members, registrar,
and the officers of Rajendra Prasad National Law University. A very good evening to all of you. Good evening, dear students, future lawyers and leaders of tomorrow. I am sure that by now you must have settled in your new college. Gupta said that you were not able to come at the orientation program. I welcome you all. Actually, I welcome you all to the university, and I am sure that your admission to this institution and the study which you make here will make you great lawyers. It is with great pleasure that I address you today at this significant occasion. We mark the inauguration of a legal aid clinic within the SP University, a pivotal step in our commitment to justice, equity, and rule of law. This initiative reflects our dedication not only to legal education but also to ensure that justice is accessible to all in line with Article 39A of the Constitution of India. Today, as part of this occasion, prizes will also be distributed to winners of the intra-board court competition. This competition represents the dedication and talent of students, and I extend my heartiest congratulations to the winners. Their hard work and commitment are commendable, and I am confident that you will continue to strive for excellence in future. Legal aid is not just a constitutional mandate, but a moral duty also, especially in a country where socio-economic disparities often hinder access to justice. By establishing this clinic, we are taking a crucial step in making legal rights a reality for the marginalized sections of the society, ensuring that justice is not a privilege but a right for all. Legal awareness and legal access are the two pillars that uphold justice in our society, ensuring the maintenance of social order and the advancement of the humanity's well-being. The institutions providing legal services are dedicated to promoting both legal awareness and access to justice for all. Universities offering legal education have a unique role in promoting legal aid. This clinic will be useful for the students, imparting practical training, allowing them to apply